नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा। खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही चुनाव का रिजल्ट देख रहे हैं। जेल में बैठकर वो टीवी देख रहे हैं। आज तक जैसे तमाम चैनल ये चला रहे हैं और बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल देख रहे होंगे जब नतीजों को, तो उन्हें दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ नजर आ रही होगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है 7 की 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का हाल क्या हुआ? दरअसल यह हाल जो हुआ है वो इस कारण हुआ है कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि जनता जो है वो पानी के लिए आपस में भिड़ रही थी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, तो ना तो महिलाओं के लिए बस रुक रही है कि वो बैठे उसमें और उनका जो किराया है वो माफ हो, ना ही पानी आ रहा है, क्योंकि जब पानी नहीं आएगा तो बिल नहीं आएगा, तो माफी समझो। ना पानी ना बिल तो देना पड़ेगा ही नहीं, पूरी तरीके से फ्री है। अब इस जनता इस चालबाजी को समझ चुकी है और इसीलिए जनता अब केजरीवाल को दिल्ली से फ्री कर रही है। इसीलिए 7 की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है या बीजेपी इनमें से कुछ सीटों पर जीत चुकी है। इस वक्त हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि 7 की 7 सीटों पर बीजेपी आगे है और अरविंद केजरीवाल जो जेल से आंकड़े देख रहे हैं वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सबक सिखा दिया है। अब चलिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर कि क्या कुछ इनकी भूमिका रहेगी अगर इंडिया गठबंधन को एक तरीके से सीटें मिल भी जाती हैं, क्योंकि इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो बहुमत से थोड़ी दूर नजर आ रही है, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और फिर जेडीयू। तो ऐसे में अगर जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल का क्या हाल होगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की और अरविंद केजरीवाल की बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है। भले ही मोदी को हराने के लिए ये पार्टियां जो है वो एक साथ आ गई हो, लेकिन आगे इनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल को ना ही सपा पसंद कर रही है, ना ही अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पसंद कर रही है, ना ही अन्य पार्टियां पसंद कर रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जहां जहां पर सरकार बनाई है या जिनका जनाधार समेटा है वो कांग्रेस ही थी। शीला दीक्षित के साथ अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? 2012 के बाद से ही जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने किया, जितने भी अनशन किए, उससे कोई भी विपक्षी पार्टी खुश नजर नहीं आ रही है। और शराब घोटाले में अगर अरविंद केजरीवाल नहीं फंसते तो वो विपक्ष के मुद्दे भी उठाते हुए नजर नहीं आते। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस वक्त इंडिया गठबंधन में है, विपक्ष का साथ दे रहे हैं, लखनऊ भी जाकर अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, तो उधर नीतीश कुमार को भी जब वो इंडिया गठबंधन के साथ थे तो उनकी भी चर्चाएं उनके साथ चल रही थी। तो ये विपक्ष के साथ आए क्यों ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से करीबियां, इनकी जो है वो नजदीकियां जो है वो बढ़ी, इसलिए ये करीब आए क्योंकि ये शराब घोटाले में फंस गए। अगर शराब घोटाले में ये नहीं फंसते, इनका विपक्ष से कोई लेना देना नहीं था। खुद कांग्रेस इन्हें दिन रात पानी पी पी कर जो है वो कोसती थी, इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपना जो उनका अपना हित है, वही उनका अपना स्वार्थ जहां सद रहा होता वही वो जाते थे। अगर घोटाले में नहीं फंसते, अगर इनके ऊपर इतने चार्जेस नहीं लगे होते तो ये गठबंधन का भी साथ नहीं देते, गठबंधन में नहीं आते। तो ये पार्टियां जो है वो अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है। अगर उनके पास सीटें आ भी जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल को लात मारकर बाहर करने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, ये भी बताया जा रहा है। चर्चाएं इस बात पर भी चल रही हैं। अब आप सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल का ये हाल हो जाएगा तो फिर बाकी अगर आप देखेंगे जो ये कहा जा रहा था कि देखिए आम आदमी पार्टी जो है वही है जो बीजेपी को मात दे सकती है, आने वाले दिनों में केजरीवाल ही है जो मोदी को हरा सकते हैं, एक ये जो गढ़ा जा रहा था ये भी चकनाचूर हो गया। क्योंकि आप देखिए सपा जैसी पार्टी, आप देखिए जो बीजेपी को हराने के लिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में और भी पार्टियां, क्षेत्रीय जो दल आए हैं सामने, वो कैसे लीड कर रहे हैं। कांग्रेस जो है, जो पिछली बार उसके जो आंकड़े थे, इस बार जो आंकड़े हैं वो देखकर काफी डिफरेंस आया है। तो वो पार्टियां बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खत्म होती नजर आ रही है। इनके ही पार्टी के नेता स्वाति मालिवाल जब गंभीर आरोप लगा देते हैं और अंदर खाने से खबर ये आती है कि देखिए जिसके साथ ये हैं उसके साथ ही धोखा करने जा रहे हैं। जी आपको बता दें ये अंदर की खबर है कि ये कांग्रेस के साथ ही धोखा कर रहे थे। स्वाति मालिवाल के आपने देखा होगा, स्वाति मालिवाल का किसी भी तरीके से कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है। स्वाति मालिवाल का विरोध जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं, ज्यादा नेता भी नहीं कर रहे हैं।
वही है जो स्वाति मालीवाल को, ध्रुव राठी जैसे लोग जो हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ, स्वाति मालीवाल के, क्योंकि स्वाति मालीवाल की राज्यसभा की जो सीट थे वो छीनकर अभिषेक मनु सिंघवी को दी जा रही थी। जी हाँ, कांग्रेस के नेता हैं। आप सोचिए, कांग्रेस से धोखाधड़ी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वो भी उनके साथ रहते हुए, जब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव जीतने के बाद इनका हाल क्या होता, ये विरोधी पार्टियां जो है वो समझ रही हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो समझ रही है, कांग्रेस तो बखूबी समझ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का केस लड़ा था, उसी मामले को लेकर इनकी डील हुई थी कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कांग्रेस से हार गए थे, और आपने देखा होगा राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हो गई थी और वो हिमाचल में हार गए थे। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल के बीच डील होती है कि अगर आपको जमानत मिल जाती है चुनाव प्रचार करने के लिए, आप आइए चुनाव प्रचार करिए, और जो डील है हमारी वो पक्की समझिए, उसके बाद आप एक राज्यसभा की सीट जो है हमें दे दीजिए। अब इनके पास और भी थे, राघव चड्ढा जैसे लोग थे, भगवंत मान जैसे थे, हरभजन सिंह जैसे थे, लेकिन संजय सिंह जैसे थे, लेकिन इन्होंने राज्यसभा की जो सीट है किससे मांगी, वो सीट इन्होंने मांगी स्वाति मालीवाल से। स्वाति मालीवाल से जबरदस्ती ये दस्तखत करवा रहे थे, उनकी राज्यसभा की सीट छीन रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया, और जिसके बाद दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है और पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रही है। तो आप सोचिए, इनके पार्टी के खुद ही नेता इनके साथ नहीं है। पहले संजय सिंह ये कहते हैं कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है, स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, बाद में आम आदमी पलट जाती है कि कोई कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो ये दशा अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर लोगों को भरोसा भी नहीं है। जो बाकी पार्टियां हैं उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल कब बदल जाए। नीतीश कुमार से भी ज्यादा पलटी मार है केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ है। अगर वो घोटाले में नहीं फंसे होते तो वो कभी समर्थन नहीं करते। इस बात को विरोधी पार्टियां जान रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए अगर इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन जाती है तब भी अरविंद केजरीवाल के लिए कोई रियायत नहीं होगी, और अरविंद केजरीवाल जो है वो मुश्किल ही हो कि वो जेल से बाहर आ पाए और अपनी पार्टी को बचा पाए। अभी तो और भी अगर जांच चलती है तो और भी आगे चीजें निकलकर सामने आएंगी, और हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो कांग्रेस ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और भी कई मामलों की जांच शुरू करवा दे। क्योंकि इससे पहले जब इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे, उससे पहले कई मुद्दों को लेकर मुखर होकर सुप्रिया श्रीनाथ से लेकर अलका लांबा तक लोग जो है वो बयान दे चुके हैं इनके खिलाफ, काफी कुछ बातें हो चुकी हैं। और आप सोचिए, जब इनके पास पंजाब में सरकार आई, इनके पास पुलिस आई, तो सबसे पहले इन्होंने कार्रवाई किस पर करी थी? अलका लांबा और कुमार विश्वास। मान लीजिए कुमार विश्वास किसी पार्टी से अभी जुड़े नहीं हुए, हालांकि उनका जो झुकाव वो बीजेपी की तरफ रहता है, लेकिन अलका लांबा तो कांग्रेस में है। अलका लांबा जैसे नेताओं पर अगर ये कार्रवाई करते हैं तो वो लोग भी बदला लेने की तो सोचेंगे ही। तो इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन भी जाती है, वैसे तो हालात नजर नहीं आ रहे हैं, हालात अभी भी एनडीए के पक्ष में है और बीजेपी की ही सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। बैठकें भी चल रही हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक चल रही है। लेकिन अगर आ भी जाती है इंडिया गठबंधन की, तब भी केजरीवाल के लिए किसी भी तरीके से कोई भी खुशनुमा माहौल नहीं नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल का सफाया किया है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।